हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सो लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे रिलेटेड टू स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। आज हम और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और आपको मतलब पूरी तरह से हम जो है ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करवाएंगे। हर एक टॉपिक के हम 4 से 5 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको हैंडल कर पाओ। तो आज ये लेक्चर नंबर 2 है related to speed, time and distance। तो आज इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो नोट डाउन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है कि एक मैन है, वो ऑफिस जाता है, तो नॉर्मली वो जिस स्पीड से जाता है आज उसने उस स्पीड से 50% ज़्यादा स्पीड रखी। तो जब ज़्यादा स्पीड रखी तो उसे कम टाइम लगा। कितना कम टाइम लगा? 30 मिनट्स जो है पहले वो पहुंच गया। हमें बताना है कि एक्चुअल में उसे कितना टाइम लगता था। अब देखिए, चाहे वो ओरिजिनल स्पीड से मूव करता है या इंक्रीज्ड स्पीड से मूव करता है, एक चीज़ दोनों में सेम रहती है, वो है डिस्टेंस। क्योंकि दोनों जगह उसे सेम डिस्टेंस जो है वो कवर करनी है। अगर डिस्टेंस सेम रहेगी तो जो रेशो ऑफ स्पीड्स है, अगर हम पहली स्पीड मान लेते हैं v1 और दूसरी स्पीड मान लेते हैं v2, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है टाइम्स के। सो वो आ जाएगा t2 डिवाइडेड बाई t1, यानी v1 डिवाइडेड बाई v2 ये निकलेगा बराबर t2 डिवाइडेड बाई t1। अब देखिए, यहाँ पे हमें ओरिजिनल स्पीड उसकी नहीं पता कितनी थी, हम मान लेते हैं उसकी ओरिजिनल स्पीड जो थी दैट वाज 100%। अब उसने कितने परसेंट स्पीड को इंक्रीज किया है? 50%। तो उसकी न्यू स्पीड कितनी होगी? 100 प्लस 50 दैट इज 150%। ये निकलेगा बराबर t2 डिवाइडेड बाई t1 के। यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 2r 5 3r। सो ये t2 डिवाइडेड बाई t1 ये निकला बराबर 2/3 के। अब अगर हम इन दो की डिफरेंस देखेंगे, t1 माइनस t2, 3 माइनस 2 ये वैल्यू आ जाएगा 1। अब 1 की वैल्यू वहीं से दी हुई है, टाइम में कितनी डिफरेंस थी दोनों टाइम्स में? 30 मिनट्स। सो इस एक की वैल्यू आ जाएगी 30 मिनट्स। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 30 मिनट्स दैट इज 60 मिनट्स। और 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 इंटू 30 मिनट्स दैट इज 90 मिनट्स। अब देखिए, T2 2 से रिप्रेजेंट किया जाता था, T2 उसका जो है इंक्रीज्ड स्पीड के साथ टाइम है, इंक्रीज्ड स्पीड के साथ उसे 60 मिनट्स लगते हैं। और ओरिजिनल टाइम जो है T1 वो है 90 मिनट्स, यानी एक्चुअली उसे 90 मिनट्स लगते थे। जब उसने स्पीड 50% इंक्रीज की तो अब उसे कितना टाइम लगेगा? खाली 60 मिनट्स। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक बॉय जो है वो स्कूल जाता है और स्कूल वो जाता है किस स्पीड से? 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। और फिर वो स्कूल से वापस आता है, स्कूल से वापस आते टाइम उसकी स्पीड क्या रहती है? 4 किलोमीटर पर आवर। और सेम रूट वो फॉलो करता है। अब स्कूल से जो है घर से स्कूल जाना और फिर स्कूल से वापस घर आना, इस सब में उसे 35 मिनट्स का टाइम लगता है। अब हमें बताना है स्कूल और उसके घर के बीच की डिस्टेंस क्या है। अब देखिए, उसकी जो स्कूल घर से स्कूल जाने की स्पीड है वो हम मान लेते हैं v1 है, वो 6 है। v2 दिया हुआ है 4। अब देखो, चाहे वो घर से स्कूल जाए या स्कूल से घर आए, यहाँ पे डिस्टेंस सेम रहती है। तो v1 डिवाइडेड बाई v2 ये होगा बराबर t2 डिवाइडेड बाई t1, ये हमने अभी देखा। तो 6 डिवाइडेड बाई 4 ये आ जाएगा बराबर t2 डिवाइडेड बाई t1। सो यह गया 3/2। ठीक है। अब देखिए, अब T2 की वैल्यू आ गई 3, T1 की वैल्यू आ गई 3।
अगर मैं इन दोनों टाइम्स को सम करूं, सो 3 + 2 ये आ गया 5। इस 5 टोटल टाइम की वैल्यू वही से हमें दी हुई है, दैट इज 35 मिनट्स। तो एक मिनट एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो आ जाएगी 35 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 7 मिनट्स। दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दो की वैल्यू आ जाएगी 2 × 7, दैट इज 14 मिनट्स, और 3 की वैल्यू आ जाएगी 20 मिनट्स। अब देखिए जब वो घर से स्कूल जाता है तब उसे 40 मिनट्स लगते हैं, 14 मिनट्स लगते हैं, और जब वो स्कूल से वापस आता है तो उसे 21 मिनट्स लगते हैं। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस हम दोनों में से एक का यूज करके जो है वो फाइंड कर सकते हैं। घर से स्कूल जाते टाइम उसकी स्पीड क्या थी, दैट वाज 6, और टाइम कितना लगा 14 मिनट्स। अगर हम इस 14 को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। देखिए एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो एक मिनट में कितने आवर्स होंगे, 1 डिवाइडेड बाई 60। तो 14 मिनट्स में कितने होंगे, 14 डिवाइडेड बाई 60। सो या आप सिंपली ये याद रख सकते हो, जब भी आपको मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना होगा, अगर 20 मिनट्स को आपको कन्वर्ट करना है इनटू आवर्स, आपको डिवाइड करना है 60 से। अब देखिए 6 1 आवर, 6 10 आवर, 14 डिवाइडेड बाई 10 ये आ गया 1.4 किलोमीटर। सो 1.4 किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस है बिटवीन हिज हाउस एंड स्कूल। सो आई होप इस तरह के क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। अब काफी बार क्या गिवन होता है, आपको से फॉर एग्जांपल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, आपको स्पीड दी हुई है v1, ये है बराबर 6 किलोमीटर से फॉर एग्जांपल किलोमीटर पर आवर, और फिर आप बी से ए तक वापस आते हो, आपकी स्पीड v2 है 4 किलोमीटर पर आवर। फिर आपको बोला जाता है कि एवरेज स्पीड फाइंड करो। एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए टोटल डिस्टेंस का पता होना चाहिए और टोटल टाइम का पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों में से आपको कुछ भी गिवन नहीं है। देखिए जब आप ए से बी तक गए तो आपने डिस्टेंस कुछ कवर की, फिर बी से ए तक आए तो आपने सेम डिस्टेंस कवर की। जब आप इस तरह से मूव करते हो कि आपने पहले कुछ स्पीड रखी और उस स्पीड में कोई डिस्टेंस कवर की, से फॉर एग्जांपल आपने एक्स डिस्टेंस कवर की, फिर आपने स्पीड चेंज की, उसमें भी आपने सेम डिस्टेंस कवर की, उस टाइम पे जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड होती है बराबर 2 टाइम्स v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। सो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गई, ट्वाइस v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको इसका थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई की जाती है। हेलो, सो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक पर्सन जो है वो ट्रैवल करता है फ्रॉम होम टू ऑफिस, और उसकी स्पीड क्या रहती है 30 किलोमीटर पर आवर। फिर वो ऑफिस से होम आता है, उसकी स्पीड क्या रहती है 70 किलोमीटर पर आवर, और सेम पाथ वो फॉलो करता है। हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड होती है बराबर ट्वाइस v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब एक पर्सन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है, फिर दूसरे पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पे आता है, यानी सेम डिस्टेंस वो कवर करता है। पहले एक स्पीड से कुछ डिस्टेंस कवर की, फिर दूसरी स्पीड से जो डिस्टेंस कवर की वो इक्वल थी जो उसने पहली स्पीड से कवर की थी। तो यह आएगा ट्वाइस v1 की जगह लिखूंगा मैं 30 इंटू v2 की जगह मैं लिखूंगा 70 होल डिवाइडेड बाई 30 प्लस 70। 30 इंटू 2 ये आ जाएगा 60, 60 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 70 प्लस 30 ये आ जाएगा 100। ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 7 इंटू 6 इज 42 किलोमीटर पर आवर। सो 72 किलोमीटर पर आवर ये एवरेज स्पीड आ जाएगी उस पर्सन की। ओके, सो इस क्वेश्चन में अब हमें क्या गिवन है, देखिए एक पर्सन जो है वो वॉक करता है, वॉक करते टाइम उसकी स्पीड क्या रहती है 16 किलोमीटर पर आवर।
इंस्टेड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। और जब उसने स्पीड इंक्रीज की तो उसने 20 किलोमीटर ज़्यादा कवर किए और सेम टाइम के लिए वो चला। पहले वो चला 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बट सेम टाइम के लिए, और 20 किलोमीटर्स उसने ज़्यादा कवर किए। सो यहाँ पे जो चीज़ हमारे लिए सेम है वो है टाइम। हमने पहले देखा था जब डिस्टेंस सेम होती है तब v1 डिवाइडेड बाई v2 ये होता है बराबर t2 डिवाइडेड बाई t1। लेकिन अब यहाँ पे हमें स्पीड जो है वो सेम गिवन है और यहाँ पे जो सेम चीज हमें है दैट इज टाइम। तो इस टाइम पे जो v1 डिवाइडेड बाई v2 है यानी स्पीड्स का रेशो वो होगा बराबर s1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s1 डिवाइडेड बाई s2 डिस्टेंसेस का रेशो। अब हमारी पहली स्पीड क्या गिवन थी? पहली स्पीड थी 16, दूसरी स्पीड है 12, वो होगा बराबर s1 डिवाइडेड बाई s2 के। सो यह आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 6, 4, 3। सो s1 डिवाइडेड बाई s2 ये रेशो आ गया हमारे पास 4/3। अब देखिए जो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस थी जो कि s1 है, s1 का वैल्यू है x, s1 का वैल्यू है, हम रख लेते हैं s1 का वैल्यू जो है वो x है। तो s2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, या हम s2 का वैल्यू ही x रख देते हैं क्योंकि s1 में उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की थी। कितने ज़्यादा की थी? 20 किलोमीटर। सो s1 का वैल्यू आ जाएगा x प्लस 20। ठीक है, तो अब यहां से हम अगर देखें, यहां से अगर हम देखें s1 माइनस s2 तो वो आ जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1। और वहां से अगर हम s1 माइनस s2 करें दैट इज x माइनस 20 माइनस x और x कैंसिल हो जाएगा, वो आ जाएगा बराबर 20 के। यानी 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू है 20, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 की वैल्यू आ जाएगी 80 और 3 की वैल्यू आ जाएगी 60 किलोमीटर्स। यानी जो उसने इंक्रीज्ड स्पीड रखी उससे वो कितने किलोमीटर्स कवर कर सकता था? 80 किलोमीटर्स जो उसने स्पीड इंक्रीज की। और उसी टाइम में अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलता तो वो कितने किलोमीटर्स कवर करता? 60 किलोमीटर्स। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे। आगे आगे वीडियोस में हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे। स्पीड टाइम डिस्टेंस पे ही हम 6-7 लेक्चर्स लाएंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।